नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम, पहली बात तो ये बता दूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम से कमिटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन चीटिंग भी नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम अधिकतर चीटिंग नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो वो एक्चुअली अपने आप से कर रहे होते हैं। आप इस चीज को बॉदर मत कीजिए कि ये तो कई लोगों के साथ हैं। बहुत लोगों का, बहुत डिवाइन फेमिनिन्स का इस तरह का मानना है कि ये दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्यों अनदर बॉडी में इंगेज हो जाते हैं, क्या उन्हें हमारा प्यार, हमारा एक अनकंडीशनल लव समझ में नहीं आता। और जब हमें इनके साथ अट्यूनमेंट में आके या इंटीमेसी में आके हमें किसी और का साथ नहीं बाता, इवन हम हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो हमें अपने स्पाउस के साथ नहीं समझ में आता, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इनको ऐसा क्यों नहीं होता, ये अदर रिलेशनशिप में क्यों चले जाते हैं। तो देखिए, आप दोनों ठीक है कि दो बॉडीज में हैं, सेम सोल माना जाता है, सब कुछ है, सेम सोल है, लेकिन एक दूसरे को लेसन्स भी तो सिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर वो वाकई कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जो नेचुरल लॉ है, जो जो यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि कर्मा का लॉ, वो तो उनके पास जरूर उनको भी मिलेगा। तो ट्विन फ्लेम अधिकतर, पहली बात तो यही बता दूं कि वो जानबूझकर आपको बिट्रायल नहीं करते हैं, या फिर धोखा नहीं देते हैं, या फिर चीट नहीं करते हैं। लेकिन अनकंडीशनल लव आपका आपके अपने साथ होना चाहिए। सबसे पहले आप हमेशा यही सोचते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, जो मेल है या फीमेल है, लेकिन यही लगता है उनको कि अनकंडीशनल लव हम दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव पहले आप अपने आप से क्यों नहीं करते? क्योंकि अनकंडीशनल लव तो सारी दुनिया के लिए ही होना चाहिए ना, सिर्फ डीएम के लिए ही क्यों? एक से प्यार, एक से नफरत और कहीं पर डर। तो ये सारी चीजें को खत्म करने के लिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है। चाहे आप एक दूसरे से मैरिड हैं, चाहे आप किसी अदर स्पाउस से मैरिड हैं, आपने जस्ट उनको फील करना है और यही उनको लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, साथ ही साथ ब्लेसिंग सेंड करनी है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से रहें, करें, और आपके जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो। जस्ट आप उनको यही ब्लेसिंग दे सकते हैं। अदरवाइज बाकी आप उनकी काम में, उनके स्केड्यूल में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये आपके चांसेस हैं कि आपने अपने बेस्ट वर्जन कैसे बनना है। कैसे चांसेस? जब आपका सेपरेशन है, जब आपका ट्विन फ्लेम कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं किसी और के साथ हूँ, है ना। इवन ये भी कह देते हैं कि हाँ मैं ना डेटिंग कर रहा हूँ, ऐसी बात भी रहती है। तो चाहे कुछ भी कह रहे हो, ऊपरी तौर से कह रहे होते हैं, अगर वो रियली आपके ट्विन फ्लेम है तो कई बार क्या होता है कि आप किसी न किसी रिलेशनशिप में या लिव इन में रहते हैं, तो ये लगता है कि हाँ ये भी ट्विन फ्लेम ही है। इतने सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, लेकिन फीलिंग्स वही होती हैं। कई बार कार्मिक के साथ, कई बार सोलमेट के साथ ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग्स आती हैं। तो एक्चुअली अगर इतना ज्यादा आप कंफ्यूज हैं, और कई लोग तो सोलमेट का कंफर्मेशन भी करा लेते हैं, निकलता सोलमेट है तो ट्विन फ्लेम या कार्मिक नहीं निकलता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और अगर वही मैं सोचती हूँ, अगर ट्विन फ्लेम भी निकले तो भी तो आप ये कहेंगे कि वो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है कि नहीं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम वाकई कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी बहुत ज्यादा डाउट्स आपको हैं और ट्विन फ्लेम को लेकर भी हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी स्ट्रक्चर, देन अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। तो यही बात है, ट्विन फ्लेम जो है जानबूझ के कुछ भी नहीं करते हैं। सोलमेट हैं तो सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बना रह सकता है एक अच्छी तरीके से ग्रो करने का, क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ के ही कनेक्शन होते हैं हमारे सबके साथ, चाहे वो कार्मिक लोग ही क्यों ना हो, कितने ही टॉक्सिक लोग क्यों ना हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन उनके साथ, सबके साथ रहता ही है। जैसे आपका और मेरे साथ, आप मेरी वीडियोस अगर पसंद करते हैं, बार बार देखने के लिए आते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं भी समझ रहे हैं तब भी देखने के लिए आ रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेन देन वाला। सो चल रहा है, मैं दे रही हूँ आवाज अपनी, अपना समझ, और आप ले रहे हैं जैसे भी आपको ठीक लग रहा हो। तो ये वाली चीज है। तो कनेक्शन तो सबके साथ सोल कनेक्शन रहता ही है, जस्ट आपने ये समझना है कि सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या कार्मिक बंधन है, या कैसा भी है। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन को उठा के डस्टबिन में डालिए और ये कहिए कि ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम अपनी लाइफ में मैरिड अपने मस्त हैं, आप अपनी लाइफ में मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं अपने मस्त रहो, लेकिन बस मुझे अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि जब तक कोई अपने लिए रेडी नहीं होता कि लव के लिए, कि यस आई एम लवेबल, नहीं तो यही लगता है इसने मुझे चीट किया, मैं शायद वर्दी नहीं, तो ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है ना। सामने वाला कुछ का कुछ कर रहा है और हम अपने आप को कुछ का कुछ समझ रहे हैं, तो ये नहीं होता। ठीक है, अब ये भी बात है कि एक सवाल किया है किसी ने, नाम मैं भूल गई शायद अंजलि हैं या पता नहीं कौन है, तो उसमें उन्होंने पूछा कि मैम जो मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, जो अदर स्पाउस से मैरिड हैं, तो क्या उन्हें सिलेबसी मेंटेन करना चाहिए? इफ यस तो हाउ लॉन्ग, क्योंकि मिररिंग होगी। अब कुछ क्वेश्चन इनका मुझे थोड़ा समझ आया, थोड़ा नहीं आया। देखिए, आधा सवाल जो है वो ये इस तरह का है कि क्या
सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, चाहे आप दोनों अनमैरिड हैं, चाहे आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम हैं। तो क्या ऐसे में सेलिबेसी अप्लाई करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, लेकिन मेरे कहने से आप नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना एक डिवाइन टाइम पर ही होता है। उसमें आपको पढ़ लिया, आपने बचपन से ही आपने पढ़ा है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कौन करता है फिर पालन? कोई नहीं करता। तो जब आपके अंदर से वो आवाज आती है ना कि हाँ मुझे ये सेलिबेसी को अप्लाई करना है, तो वहां से होगा। बाकी आपने पूछा कि कितनी टाइम तक करना चाहिए, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आपको करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है 25 की एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद विवाह बंधन में बन जाना चाहिए। अब तो विवाह ही नहीं करना चाहते लोग, लिव इन में रहना चाहते हैं, बच्चे भी नहीं करना चाहते, अब उसको क्या कहेंगे? तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कलयुग का टाइम चल ही रहा है, तो जैसी जिसकी इच्छा है वैसे करे। लेकिन अगर आप वाकई स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो सेलिबेसी को अपनाइए। अपनाना पड़ेगा वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि कोई आपको मास्टर डंडे मार के बोले और देन आप सेलिबेसी में आ जाएं। उसका क्या करेंगे जब सपने में वो सब आ रहा होगा? तो इसीलिए जब आपके अंदर से वो स्पार्क उठे कि यस मुझे ये करना है, तो वो आपको करना है। बाकी इन्होंने पूछा है कि कब तक करना है, तो जब तक आपकी इच्छा है। बाकी इन्होंने कहा है आगे कि जैसे कि मिररिंग तो होगी, मिररिंग होगी, डीएम मल्टीपल पार्टनर्स में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे मल्टीपल पार्टनर्स में? ये बात समझ में नहीं आई। बाकी अगर जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया कि ट्विन फ्लेम जो है चीट नहीं करते हैं, लेकिन जाते हैं। किसी किसी की आदत रहती है शुरू से, लेकिन ट्विन फ्लेम मिल जाने के बाद, यानी कि अगर आपका डीएम कई लड़कियों में घूमता है या घूमती है बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों में, आपके उनके साथ मिल जाने के बाद, एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद, उनका ये वाला साइकिल भी टूट जाता है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद छूटे, लेकिन टूट जरूर जाता है। फिर वो उनके दिमाग में चलता है कि ऐसा क्या हो गया, मेरे तो सारे यार दोस्त सब गायब हो गए, मेरी तो अच्छी पार्टी वाला टाइम चलता था वो तो गायब हो गया जब से ये डिवाइन फेमिनाइन मेरी लाइफ में आई है, या जब से आके चली गई है सेपरेशन टाइम पीरियड में, तब वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि वो हमेशा जाएंगे ही जाएंगे। आगे पूछा कि इफ बोथ मैरिड तो डीएफ सारी लाइफ ब्रह्मचारी रहें, जिससे कि उनका डीएम गलत ना जाए। ऐसा नहीं है, सारी उम्र ब्रह्मचारी। मुझे ये समझ नहीं आता आप लोग इतना डरते क्यों हैं? बहुत लोगों को मैं कहती हूँ कि आप ना मेडिटेशन करो, तो कहते हैं सारी उम्र मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? अच्छा, मैं कहती हूँ सेलिबेसी अपनाओ, सारी उम्र अप्लाई करे सेलिबेसी को, फिर क्या होगा? अच्छा, मैं कहती हूँ कि थोड़ा टाइम ना शादी के बारे में मत सोचो, 6 महीने अपने आप को दे दो। तो मैं कब तक अकेला रहूंगा या अकेली रहूंगी? सारी उम्र तो अकेले नहीं रह सकते। आप एंड रिजल्ट पर जाते हैं ऑलवेज। जितना भी ज्यादा आपके अंदर डर भरा हुआ होता है ना, आप हमेशा एंड रिजल्ट पे जाते हैं कि अंत क्या है इसका, अंत क्या है। मतलब कर्म कर रहे हैं, सीधा पहले कर्म फल की इच्छा आपकी जागृत हो रही है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है और आप कह रहे हैं मेरी 12th में कैसे मार्क्स आएंगे, ये वाली बात है ना। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सिलेबसी का मन है कीजिए, अप्लाई कीजिए। जब तक करने का मन है अप्लाई कीजिए, जब उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आप आगे करते ही जाएंगे। सारी उम्र भी की जा सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं सेलिबेसी को। नहीं कर रहे हैं और जब ऐसा लगेगा कि नहीं हमें एक गृहस्थ जीवन को गुजारना चाहिए, तो आप शादी भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, तो ट्विन फ्लेम किसी और जगह जाएंगे ऐसा भी नहीं है, हर बार जाते नहीं है, आपकी एनर्जी से वो भी सीखते हैं। और क्या खुद पास्ट लवर की एनर्जी कैरी ना करें हम, या तो हम डीएम को इंटीमेट होना चाहिए कि नहीं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं, वो जो घुल मिल गए हैं आपके एक ही सेंटेंस में कि सेलिबेसी यानी कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड हैं, उनके साथ क्या सेक्सुअल कनेक्शन बनाना चाहिए कि नहीं? नहीं बनाना चाहिए। जब आपका नहीं मन है तो नहीं बनाना चाहिए। कौन कहेगा कि हाँ बनाना चाहिए? वो पता नहीं कौन है जो बोलते हैं कि अरे वाह ट्विन फ्लेम मिल गया, वो रेडी है, आप भी रेडी है, तो करे जाओ। तो ये जर्नी अगर इसी चीज के लिए, तो फिर आपको भी इसी में मजा आ रहा है तो करते जाओ, मेरे ना कहने से भी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि अगर आपका मन है कि सिलेबसी को अप्लाई करना तो उसको कीजिए, लेकिन श्रद्धा के साथ। ये नहीं कि करना पड़ रहा है, कोई होमवर्क नहीं है कि कोई टीचर दे रहा है आपको कि आप सिलेबसी करो, आप मेडिटेशन करो, आप ये करो। अच्छा, दूसरा सवाल, एक इस तरह से भी आप लोग कहते हैं कि अगर हमने जिम ज्वाइन किया तो रियूनियन हो जाएगा, हम ब्यूटी पार्लर में चले गए मेकअप करा लिया तो ये रियूनियन हो जाएगा, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या रियूनियन हो जाएगा? हाँ, एक सवाल और था कि अगर हम इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या रियूनियन हो जाएगा? हर चीज का एंड रिजल्ट आपका रियूनियन है। 3D लाइफ में सेक्सुअल कनेक्शन या मैरिड होना, ये सबसे पहली बात तो यही आपके समस्या की जड़ है। समस्या की जड़ को काट दीजिए, ठीक है ना। बाकी वो एक तरह का ट्यूमर है आपका, हर समय में जो आप रियूनियन करते रहते हैं ना, वो तकलीफ दे है।
अब आप कहेंगे आपका तो हो गया ना इसलिए आप बोल रहे हो। तो मैंने इस चीज़ के लिए नहीं किया था। मैं मेडिटेशन में गई, मैंने ढेर सारा साधनाएँ की, मैंने ढेर सारे योगा मेडिटेशन किया, मैंने ढेर सारे मंत्र चैंट करे, पता नहीं कितने किए। मैंने ये कभी गिनती करके मैंने कभी आपको बताया है कि मैंने इतने-इतने करे या ये किए मैंने। तो पता नहीं कितने किए। जो जो मुझे नहीं भी पता था, जो भी पता चलता गया वो मैं करती चली गई। तो इसमें ये नहीं है कि कितना करना है, कितने टाइम तक करना है, क्या इसका रियूनियन होगा कि नहीं। मेरा तो अपना हस्बैंड ही ट्विन फ्लेम है, तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये ट्विन इससे रियूनियन हो जाए, बस ये सुधर कर आ जाए। नहीं सुधरना, मैंने कहा भगवान जी आप ही के हाथ में है। मैंने तो 100% कोशिश कर ली, इतने 18 साल लगा दिए, कुछ हुआ नहीं, तो चलो मैं अपने लिए ही काम क्यों ना कर लूँ। तो जब अपने ऊपर काम किया तो फिर सारी चीज़ें निकल कर आ गई, तो मैं आप तक पहुँच रही हूँ, नहीं तो मैं तो ये काम भी नहीं कर रही होती। ये चीज़ है, तो एंड रिजल्ट तक मत जाइए, ठीक है? आपकी इच्छा जो है वो कीजिए, मंत्र चैंट का मन है कीजिए, मेडिटेशन का मन है वो कीजिए, ट्विन फ्लेम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, 10 लड़कियों में जाता है जाने दीजिए, अगर वो आपका है तो वो ज़रूर वापस आएगा, चिंता किस बात की? चिंता चिता समान, इस चीज़ को मान लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी अब एंड रिजल्ट की तरफ या रियूनियन की तरफ ही मत भागा कीजिए, नहीं तो ये जो प्रोसेस है ना आपके इनर यूनियन का या इनर वर्क का, वो सारा बेकार हो जाएगा, उस पे पानी फेर देते हैं आप खुद ही, इस तरह के सवाल करके। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।